मकतूल डॉक्टर शाहिद के बेटे समेत कितने मुलजिम पकड़े गए? क्या बेटे ने लग्जरी गाड़ी और खूबसूरत खातून दोस्त की खातिर सगे बाप को कत्ल करवाया? कत्ल तो इसने जायदाद में हिस्सा लेने के लिए किया है। उसके चेहरे पे नदामत नहीं है। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब को कत्ल कर दिया जाता है कातिलाना हमले में, बेटे ने कत्ल करवाया, बेटे ने किसके ज़रिए से कत्ल करवाया और फिर कैसे शूटर ज़ाहिर हुए और पुलिस इन मुल्जिमान तक कैसे पहुंची? फराज साहब, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। जब डॉक्टर साहब को मर्डर किया गया है तो लाहौर की पूरी पुलिस कमांड उधर पहुंची, सीआई के अफसरान भी पहुंचे। तो वहाँ पे 4-5 चीज़ें ऐसी सामने आई कि जिनकी वजह से हमें कत्ल करने की वजह सामने नज़र नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहब का किसी से लेन देन का मसला, जी नहीं। डॉक्टर साहब की किसी से दुश्मनी, जी कोई नहीं। डॉक्टर साहब ने कभी किसी पर कभी मुकदमे किए हों या इनके खिलाफ कोई मुकदमाबाजी की गई हो, जी ऐसा भी कोई नहीं। तो फिर मर्डर किसने किया? ये एक $10 मिलियन क्वेश्चन था। इसके लिए पुलिस ने जाए वकूआ से, क्राइम सीन से अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया। OCU काना के DSP राना कैसर अजीज़ ने ये एक पॉइंट दिया कि जी हमने कैमरे, सेफ सिटी के कैमरास चेक किए, तो कैमरास के मुताबिक वकूए के फ़ौरन बाद मौके से एक वाइट कलर की ऑल्टो बड़ी तेज़ी से निकलती है। ये उसका पीछा शुरू कर देते हैं वाया कैमरास। भोपतियाँ चौक के करीब पहुंच के उस नंबर की गाड़ी गायब हो जाती है। ये बारीक बीनी से देखते हैं तो मालूम होता है कि उसी नंबर की गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील की गई है और एक नए नंबर के साथ वो मुल्तान रोड की तरफ गई है। उस नंबर को जब चेक किया जाता है तो वो असल नंबर निकलता है, बूरे वाला का। उसको फॉलो अप करते हुए वो ओपन ट्रांसफ़र लेटर पे बिकी हुई गाड़ी होती है। 4-5 हाथ बिकने के बाद वो एक खातून के पास गाड़ी गई है। खातून ने उस गाड़ी को रेंट पे चलाया होता है मून डीलर्स के पास, बुरे वाला में। उसको पूछा जाता है तो वो कहता है कि मुझसे ये गाड़ी शाजिया नाम की बीबी ने रेंट पे ली है। ये शाजिया के पीछे चलते हैं तो पता चलता है कि उसके खामद का नाम सज्जाद है। सज्जाद साहब रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल है। अब ये पहला एक क्लू आता है। सज्जाद का भाई शाहिद पता करते हैं, वो भी साहब रिकॉर्ड याफ्ता है, और सज्जाद का बेटा शहरयार भी साहब रिकॉर्ड याफ्ता है। ये गाड़ियों मोटरसाइकिलों की चोरी का धंधा करते हैं। अच्छा। दूसरी टीम मोहम्मद अली भट्ट की सरबराही में काम कर रही होती है लाहौर शहर के अंदर। तो उसमें अली भट्ट DSP को अपने ज़राए से पता चलता है कि कत्ल तो घर के अंदर है। ये एक इंकशाफ था। सोर्स ने ये भी बताया कि ये कत्ल बेटे ने करवाया है। जब फायरिंग होती है, यानी कि जब वो नमाज के बाद बाहर आते हैं, गाड़ी में बैठने जा रहे थे, उस वक्त जब शूटर्स हमला करते हैं, ये तीनों लोग वहीं पे मौजूद थे? इन तीनों ने फायरिंग की? मौके पर 3 लोग नहीं, 5 लोग मौजूद थे। अच्छा। सज्जाद, शाहिद और नवाजिश ये मौजूद थे। सज्जाद ड्राइविंग सीट पे था और नवाजिश और शाहिद दोनों मुसल्ला थे। शहरयार और उसका बेटा कयूम ये मौके पे मौजूद हैं, जो साथ साथ व्हाट्सएप पे उनको हिदायत दे रहे हैं। और ये गाड़ी पे दे भी अपनी गाड़ी पे अलग से? ये गाड़ी में अलग उधर मौजूद हैं और ये देख रहे हैं और ये उसको बता रहा है कि अभी ये साथ निकल के आ गया है मेरा बाप, तो इसको सीधी सीने में गोली मारनी, इस दफ़ा रिस्क नहीं लेना। अच्छा, ये कहता है कयूम? ये उसको कयूम बता रहा है शूटर्स को कि इस दफ़ा बिल्कुल नहीं छोड़ना इन्हें, कि इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। और भी तैमूर भी साथ आ रहा होता है। तैमूर अपने वालिद साथ नमाज पढ़ के आ रहा होता है। तो वहाँ पे फिर बड़े करीब से गोलियाँ मारी जाती हैं, जो तमाम की तमाम सीने में हिट करती हैं डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब टेक्निकली मौके पे ही जहाँ बहक हो गए थे। और एक बात सुनने में आई थी कि गाड़ी थी कोई 14-16 करोड़ रुपए की, डॉक्टर साहब ने इसके लिए बुक करवाई हुई थी, इसने वो डिमांड की थी। एक लड़की का जिक्र आ रहा था कि एक लड़की थी जिसको ये पसंद करता था, शादी करना चाहता, डॉक्टर साहब मना कर रहे थे, उसके बाद इसने ये सब कुछ किया। ज़ेब दास्तान के लिए सोशल मीडिया के जादूगरों ने ये कहानी फैलाई जिसमें कोई हकीकत नहीं है। बिल्कुल ऐसा लड़की वो नहीं पसंद करता था, लेकिन लड़की के लिए कत्ल तो नहीं किया इसने। कत्ल तो इसने जायदाद में हिस्सा लेने के लिए किया है।
नहीं तो डॉक्टर साहब का बड़ा बेटा था ये, डॉक्टर साहब तो- की एक बेटी थी सबसे बड़ी, उसकी तो शादी हो गई, ये बड़ा था और एक छोटा तैमूर था पड़ा था, तो- इसके पास तो ऑटोमेटिकली पैसा आना ही आना था, आज आता कल आता, तो फिर क्यों इसने कत्ल करना था डॉक्टर प्रॉपर्टी के साहब लिए? 55 साल के थे और जिस तरह माशाल्लाह उनकी सेहत थी, उन्होंने तो 50 साल और जिंदा रहना था, तो उसमें ये इंतजार करता रहता, ये तो एक दिन निकालने को तैयार नहीं था। कुछ सोशल मीडिया वालों ने सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कहानी कर दी कि जी लड़की और गाड़ी के लिए डॉक्टर साहब ने अपने बेटे को ऑलरेडी गाड़ी बुक करवाई हुई थी, जो उन्होंने बताया नहीं था। तो डॉक्टर साहब को मर्डर करने के बाद इसे पता चला कि मेरे वालिद ने तो मरने से पहले मेरे नाम पे 8 करोड़ की एक गाड़ी भी बुक तो करवाई अब हुई इससे आपने दौरान तफ्तीश पूछा कि तुम्हारे वालिद ने 14-16 करोड़ रुपए की गाड़ी बुक करवाई थी, तुम्हें मिलनी थी, और तुमने उससे पहले ही उनको कत्ल कर दिया? नदामत है इसके चेहरे पे, क्या कहता है इसकी? नहीं, उसके चेहरे पे नदामत नहीं है, उसे इस चीज़ का ख़तरा है कि अब जिस तरह पुलिस तफ्तीश कर रही है तो मैं इस केस में सज़ा हो जाऊंगा, वो सज़ा होने का डर और खौफ है। वालिद को मारने के हवाले से मुझे उसके चेहरे पे कोई खजालत या शर्मिंदगी या नदामत नहीं नज़र आ रही। बड़ा बेटा है, सगे वालिद को कत्ल करवाया, छोटा भाई जिसकी मदियत में मुकदमा दर्ज है, घर वालों की हमदर्दी इसके साथ है अभी तक या नहीं है? अमूमन होता है कि बेटा है तो वालदा के दिल में आएगा कि शायद माफ़ कर दें, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए फराज साहब, ये कानून के मामलात हैं और ये अदालत में होने हैं। इस वक्त जो हमारी एज पुलिस अफसर ड्यूटी है, हमने एक परफेक्ट केस तैयार करना है मुकम्मल शहादतों के साथ। हम हर पीस ऑफ एविडेंस को इकट्ठा करके कोर्ट में पेश कर देंगे और हमारी कोशिश ये है कि हम इस नाखलफ बेटे को, जिसने बाप और बेटे के मुकद्दस रिश्ते को डैमेज किया है, इसे हर सूरत में सज़ा होनी चाहिए।